हेलो दोस्तों, देखिए आज एकादशी है। आज मैं भागवत पढ़ रही हूँ। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। दोस्तों आज बहुत अच्छा एकादशी व्रत है। आप लोग भी एकादशी व्रत का कथा सुनिएगा। आज भागवत भी पढ़ने का अगर समय हो तो पढ़ लेना, बहुत अच्छा है। ये अभी खरमास चल रहा है, इसमें तो जितना पूजा जप तप करिए उतना अच्छा है। जितना आपका समर्थ है उतना करिए। दोस्तों देखिए अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण भगवान। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने के योग अबजस कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। इस हृदय की दुर्बलता को त्याग दो। दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मार कर के इनके रक्त सने भोगों को मैं कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों को कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी ले तो भी जिसको मार करके हम जीवित नहीं रहना चाहते। यही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझसे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं को भी अधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है। तुम पंडित लोग न मरे का शोक करते हैं न जीते का। यह बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम भी ना थे, और ये राज्य भी ना थे, और इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्थाएं होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह को भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संजोग जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है। आने जाने वाले लोग नाशवान जानकर सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ कलेश नहीं देते वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे यह सारा संसार व्याप्ता है। उनको अविनाशी जानो, क्योंकि यह नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं। इस अविनाशी अचिंतन्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा
तथा जो मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मरता है न मारता है। आत्मा न कभी जन्मती न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न मरेगी। यह अजन्मा नित्य कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने में भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी निर्विकार और अजन्मा जानता है वह किसको घात करावेगा। हेलो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए भागवत सुन लीजिए। आप लोग को भी श्री कृष्ण कृपा करेंगे। भागवत सुनिए, बने रहिए मेरे साथ। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह ना जल सकती, ना गल सकती है और ना सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थित, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जाती, यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए इसे ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर कहकर सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। उस सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वत प्राप्त होता है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे।